हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाला आपका कॉम्बिनेशन सर्किट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन सर्किट आपका ये वीडियो आपका किसका है, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमने जो स्टार्ट किया है उसका पार्ट 2 है, जिसको आज इसको ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है, आपको बता दें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका शॉर्ट नोट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपको पूरी थ्योरी एक बार कंप्लीट है, इसलिए आपका शॉर्ट नोट में यहाँ पे निपटा रहे हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल में चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप डिटेल में हम डिटेल में यहाँ पे सभी सब्जेक्ट वाइज आपका वीडियो लाएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्किट की बात करें, कोई भी आपका फीडबैक नहीं होता है, नॉट फीडबैक, नो आपका कोई मेमोरी नहीं होती है। प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है आपका प्रेजेंट इनपुट पे। जैसे आपका हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, हाफ सबट्रैक्ट, फुल सबट्रैक्ट हो गया, मॉक्स हो गया, डीमॉक्स हो गया। ठीक है, पहला एडर आपका सभी के आपका किसके अंतर्गत आता है, आपका कॉम्बिनेशन सर्किट के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आपका हाफ एडर। हाफ एडर क्या करता है, आपका पूछ जाता है तो इट ऐड ओनली 2 बिट। ठीक है, 2 बिट को आपका ऐड करता है, जैसे 0 0 0। ठीक है, 0 1 को 0 हमेशा आपका ऐड करता है। कैरी अगर कुछ ना है तो कैरी आपका 0 0 हो जाएगा। ठीक है, हार्वेटर में आपका जो आपका सम में आता है आपका एक्सॉर आता है। ठीक है, ए एक्सॉर बी। ठीक है, ए बार बी प्लस बी ए बी बार। ठीक है, सम में आपके इस एक्सॉर आता है, कैरी आपका इसमें आता है। ठीक है, कभी क्वेश्चन आता है कि आपका जो हाफ एडर होता है उसमें बनाने के लिए आपका कितने नंबर और नैन की आवश्यकता होती है, तो 5 आपका नैन की आवश्यकता होती है। अगर नॉर से बनाना चाहते हो तो 5 आपका नॉर से बन जाता है। हमेशा आगे नाइंड और नॉर ही क्यों आया, क्योंकि नैंड और नॉर को क्या कहा जाता है, आपका यूनिवर्सल क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल आपका गेट कहा जाता है नैंड और नॉर को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें कितनों से बनेगा, आपका 3 से आपका नंबर ऑफ मार्क्स से ये बन जाएगा। ठीक है, हार्वर्डर की बात करें तो हमेशा आपका सम आपका ए एक्स और बी आता है। ठीक है, और कैरी आपका ए भी आता है। इस तरह आपका फुल एडर देखेंगे तो इट ऐड 3 बिट को ऐड करने वाला आपको फुल एडर कहलाता है। क्वेश्चन मेन क्वेश्चन हम आपको सिर्फ आपका मेन बताएंगे, आपका डिटेल में नहीं जाएंगे। फुल एडर की बात करें तो नंबर और नैन पूछा जाता है कि नंबर और नैन कितने नंबर और नैन से बनता है फुल एडर, तो 9 आपका नैन से बनता है। ठीक है, और यह आपका नॉर से ही आपका फुल एडर बनता है। मक्स की बात करें 2 मक्स से ये बनता है, या दो हाफ एडर से आपका बन सकता है आपका फुल एडर। ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्ट की बात करें तो इट सब्ट्रैक्ट 2 बिट। ठीक है, आपका हाफ जो सब्ट्रैक्ट है आपका इट सब्ट्रैक्ट 2 बिट को आपका सब्ट्रैक्ट करता है, जैसे बी भी आपका डिफरेंस 0 टी पावर ऑफ 0। ठीक है, इससे डिफरेंस आपका 1 आएगा, और आपका 1 आएगा। ठीक है, इस तरह आपका डिफरेंस करके हाफ सब्ट्रैक्ट आपका माइनस करते हैं। ठीक है, 0 में से 1 गया तो 1 आएगा, लेकिन आपको इस समय आपका बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस में आता है आपका वही आपका एक्सॉर आता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, लेकिन पोरो में ए बार बी आता है। ठीक है, इसमें से आपका यहाँ पे नॉट गेट यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, बात करें आपका जो हाफ सब्ट्रैक्ट है उसको बनाने के लिए कितने नंबर और नैंड की आवश्यकता होती है, तो आपका 5 नैंड की आवश्यकता होती है, या आपकी 5 नॉर की आवश्यकता होती है। और मक्स की बात करें 3 मक्स से आपका हाफ सब्ट्रैक्ट बन जाता है। फुल सब्ट्रैक्ट की बात करें तो फुल सब्ट्रैक्ट आपका इस सब्ट्रैक्ट 3 बिट। ठीक है, 3 बिट आप सेपरेट करता है। और नंबर ऑफ नैंड की बात करें कितनों से बन जाता है, आपका नॉन आपका नंबर ऑफ नैंड से बन जाता है, और 9 ही आपका नंबर ऑफ नॉर से बन जाता है। और मक्स आपका 2 मक्स की आवश्यकता होती है केवल इसको बनाने के लिए। ठीक है, पहले एडर की बात करें तो पहला एडर इट एड एन बिट। ठीक है, तो इसका जो कितनी संख्या ये होती है आपकी n-1 फुल एडर एंड 1 हाफ एडर की तरह बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर आपको पता होगा कि आपका मैनी आपका क्या होता है, इनपुट होता है, सिंगल आपका आउटपुट होता है। इसको क्या कहते हैं, आपका मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। बहुत सारे इनपुट में से आपका एक आउटपुट जानना, इसी को आपका मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। पहला टू सीरियल कन्वर्टर होता है, डेटा आपका सिलेक्टर होता है, जैसे 1 I0 I1 2 into 1 आपका। और यहाँ पे एक्स क्या होता है, सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन बस होती है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन एक दिया जाए कि आपका नंबर ऑफ जो डेटा या सिलेक्शन लाइन है वो आपकी m है, तो नंबर ऑफ इनपुट की संख्या बताइए, तो नंबर ऑफ इनपुट संख्या होती है 2 की पावर m। ठीक है, जैसे आपको बता दें अगर इनपुट आपका 8 है तो सिलेक्शन लाइन कितनी होगी, 2 की पावर 3 होगी। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करके 8 ही आएगा, तो 3 आपकी सिलेक्शन संख्या हो जाएगी। अगर आपकी इनपुट आपकी कितनी है, इनपुट कितनी है आपकी 8 इनपुट के लिए आपका 30 सिलेक्शन लाइन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो सिलेक्शन आपका कोई भी है, आपका I1 जस्ट 2 into 1 है, तो आपका I0 आपका I1 अगर इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, Y अगर आउटपुट है। सिलेक्शन लाइन में अगर पहले हम 0 देंगे तो आपका पहले I0 आएगा, इस तरह आपका 1 इनपुट देंगे, आपका सिलेक्शन देंगे तो आपका I1 यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो ये आपका समीकरण में आपको ध्यान रखनी है कि आउटपुट में आपका क्या आ रहा है। ठीक है, इस तरह आपको 4 into 1 मैक्स है, ये भी आपका सेम है। ठीक है, आपका 0 0 0 1 1 0 1 जो 1 1 आपकी संख्या है यही होगी। आउटपुट में आपका सीरियल सी आपका I0 I1 I2 I3 यहाँ पे आउटपुट में आएगा। ठीक है, ये आपका जो समीकरण बनता है लास्ट में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
इम्प्लीमेंट हायर मक्स यूजिंग लो ऑर्डर मक्स, ठीक है। आपका हायर मक्स को यूज़ करके लो ऑर्डर के मक्स कैसे बनाए, जैसे 4x1 मक्स से आपका 2x1 बनाना है तो आपका 3 की आवश्यकता होती है, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है, जैसे 2 पावर n इंटू 1 मक्स बनाने के 2 पावर n-1 इतने मक्स आपका आवश्यकता होती है, ठीक है। दिए गए आपको खुद से देखने हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सभी यहाँ पे सेम है, ठीक है। आप देखते हुए चल सकते हैं। जिस क्वेश्चन आता है आपका 64x1 मक्स, हाउ मैनी 4x1 मक्स रिकॉर्ड इम्प्लीमेंट 64x1 मक्स, कितना आवश्यकता होती है आपका 21 यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर की आवश्यकता होती है। हाउ मैनी 8x1 मक्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 128, तो आपका 18 की आवश्यकता यहाँ पे होती है। आप इस खुद से देख सकते हो। डी मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो आपका डी मल्टीप्लेक्सर उसमें क्या हो रहा था, आपका मेन ये आपका इनपुट होता है, 1 आपका आउटपुट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता था, आपका मेन ही आउटपुट होता है, ठीक है, और आपका सिंगल आपका इनपुट होता है, ठीक है। ये आपका डी मल्टीप्लेक्सर है। सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर बोला जाता है, सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर डेटा डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ डेटा या सिलेक्शन लाइन m है, तो आपका आउटपुट आपका अगर n है तो ये आपका, अगर आउटपुट आपका 8 है तो आपका सिलेक्शन लाइन कितनी होगी, वही आपकी 2 की पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंगल अगर इनपुट है तो मैंने आपका आउटपुट है, सिलेक्शन अगर आपकी 0 1 है तो आउटपुट में आपका 0 1 आपका, या तो 1 आपका 1 0 आपका सिलेक्शन आउटपुट में हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंट हायर ऑर्डर डिमक्स यूजिंग लो ऑर्डर डिमक्स, तो आपको ये ध्यान रखना है 4x1 से आपको कितना 3 की आवश्यकता होती है। 1x8 से आपका 1x2 बनाना है तो 7 की आवश्यकता होती है। 1x16 से 1x2 बनाना है तो आपका 15 की आवश्यकता होती है। ये आपको थोड़ा डेटा ध्यान रखना है खुद से। डिकोडर की बात करें तो डिकोडर आपका मैनी इनपुट एंड मैनी आउटपुट होता है, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ इनपुट m है, नंबर ऑफ आउटपुट n है, तो आपका जो आपका n होता है, नंबर ऑफ आउटपुट 2 की पावर m होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट की पावर के बराबर होता है। इट कन्वर्टर बाइनरी कोड टू अदर कोड, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन आपका कि बाइनरी कोड टू अदर कोड कौन करता है, आपका हमेशा आपका डिकोडर करता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिकोडर की बात करें आपका वही आपका, ठीक है, मैनी इनपुट होते हैं और मैनी आपका आउटपुट हो सकते हैं। नंबर ऑफ इनपुट n है तो आपका आउटपुट इज 2 की पावर n पे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 3x2 3x8 आपका कितना का 2x4 में कन्वर्ट करना है तो 2 की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है आपका कंपैरेटर। कंपैरेटर आपका नाम से पता चल रहा है, जैसे कंपेयर करना दो संख्याओं को, जैसे आपका 2 इनपुट आ रहे हैं, 3 आपका आउटपुट जा रहे हैं, तो हमेशा आपका कंपैरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है कौन संख्या है बड़ी छोटी है, जैसे a ग्रेटर देन b है, ठीक है, a बराबर b आ गया, ठीक है, a आपका स्मॉलर देन b आ गया, तो आपका इसको x आउटपुट होगी, y होगी, एक z आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 बिट की बात करें तो a इक्वल टू b इक्वल टू 2, और a आपका अगर छोटा है 1 से तो 1 आपका, और 1 ग्रेटर देन है 1 आपका आ जाएगा। नंबर 4 बिट की बात करें, ये भी आपका कंपैरेटर के एक एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रख सकते हो। जैसे एक ही बार दोनों आपको उदाहरण वही है, ए बार या A1 A नॉट, B1 आपका B1 B नॉट, ठीक है। इस तरह से आपका कंपेयर करके इसको ट्रूथ टेबल आपका बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सिक्वेंशियल सर्किट आता है, जिसमें आपका फीडबैक होता है, आपका मेमोरी होती है, प्रेजेंट आउटपुट होता है, प्रेजेंट आउटपुट आपका प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट के दोनों पे आपका डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आपका फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर, ठीक है, आपका या काउंटर जिसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे SR NAND लैच, इसको समझने के लिए बहुत डीप है, इसलिए आप सिर्फ आपका स्ट्रेट टेबल याद रखिए। जैसे SR NAND, इसकी जो PDF होती है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप खुद से इसको पढ़ सकते हो लास्ट में, या तो आपका आइप आपने पढ़ी रखा हो सब, ठीक है। SR NAND लैच की बात करें, ये आपका ट्रूथ टेबल है, आपको ट्रूथ टेबल ये ध्यान रखनी है, ठीक है। इनवैलिड कब होती है आपके, जब 1 प्राप्त होता है, और ये आपका 0 1 टॉल आपके, ठीक है। SR फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो SR फ्लिप फ्लॉप की आपके यहाँ पे ट्रूथ टेबल आपको ध्यान रखनी थोड़ा, ठीक है। किस स्थिति में आपका मेमोरी आता है, किस स्थिति में आपका इनवैलिड आता है। द डिसएडवांटेज ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप्स, इनवैलिड स्टेट व्हेन S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1, द सॉल्यूशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 1, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो जेके फ्लिप फ्लॉप में आपका टॉगल की स्थिति आती है, आपको पूछा जाएगा कि आपका जो जेके आपका फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, उसमें टॉगल की स्थिति कब आती है, जो आपका जेके आपका क्या होता है, दोनों आपका 1 1 होता है, ठीक है। क्लॉक पल्स भी आपकी 1 होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसअराउंड कंडीशन, जे इक्वल टू 1 के इक्वल टू 1, सॉल्यूशन क्या है आपका मास्टर स्लेव। इसके बाद कौन सा था आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आता है, ठीक है।
इसके बाद आता है आपका रजिस्टर आता है। रजिस्टर आपको पता होगा जो आपका बिट स्टोर करता है, बिट स्टोर एंड बिट स्टोर करता है। जैसे सिंगल आपका सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, ठीक है, इतना आपका स्टोर करता है। सीरियल आपका इनपुट, आपका आपका पैरेलल आउटपुट, ठीक है। इस तरह से आपको चारों रजिस्टर में याद करना है। ऐसा है कि आपका एन क्लॉक पल्स जितनी दी जाती है उसमें आपका एस क्या है, ऐसा क्या है, आपका सीरियल इनपुट है। इसके बाद आता है आपका काउंटर। तो काउंटर क्या होता है आपका, इट काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्स, ठीक है। क्लॉक पल्स जितनी जा रही है आपकी उसको काउंट करता है आपका काउंटर, ठीक है। इसके कहाँ यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी आपका डिवाइडर हो गया, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट इन रडार्स, ठीक है, और टाइम मेजरमेंट और पल्स विड्थ मेजरमेंट में आपका यूज़ होता है। दो तरह से काउंटर होते हैं आपके, जैसे सिंक्रोनस काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है आपका, और फ्लिप फ्लॉप सेम क्लॉक को दी जाती है, या फिर डिफरेंस फ्लिप फ्लॉप में है डिफरेंस यहाँ पे क्लॉक दी जाती है। और सिंक्रोनस की बात करें, इट फास्ट होता है, ठीक है, आपका एनी आपका सीक्वेंस में होता है, सीक्वेंस पॉसिबल। ये स्लो होता है, ओनली आपका फिक्स्ड काउंटर सीक्वेंस पॉसिबल होता है। रिपल काउंटर की बात करें, रिपल काउंटर आपको दो तरह के होते हैं, असिंक्रोनस काउंटर, स्टेप अप या डाउन काउंटर, ठीक है। एन बिट की बात करें, मैक्सिमम पॉसिबल स्टेज 2 की पावर एन स्टेज, ठीक है। इफ इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी एफ, देन आपका एफ आउटपुट क्या होता है, मेन आउटपुट एफ होता है अपॉन 2 की पावर एन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डिकेट काउंटर आता है। इट काउंट ओनली एनी 10 स्टेट, ठीक है। आपको 4 यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। इफ इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी एफ एन फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, और एफ आउटपुट क्या हो जाता है, एफ अपॉन 2 की पावर एन होता है। इससे आपका रिंग काउंटर आता है, ठीक है। रिंग काउंटर आपका सी इनपुट सीनियर आउटपुट रजिस्टर होता है, शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है, एफ अपॉन एन, ठीक है। ये खुद से आपको एक बार देख लीजिए, देख के जाएँ, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जैसे ये है, आपको इसके ट्यूब टेबल इत्यादि आपको ध्यान में जाएंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बस आपका, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके बाद हम मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ शेयर कीजिए। आपसे बस हम यही चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके ना, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।